हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग अपने लाइट चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। अच्छा, पिछले वाले वीडियो लेक्चर हमने समझा था व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ठीक है। इन सब की प्रॉपर्टीज हमने समझी थी और बहुत आसान तरीके में इन सभी चीज़ों के बारे में सीखा था, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, आप जाके पहले उसे देख लीजिए। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इनसे रिलेटेड कुछ डिफिनेशंस क्या होते हैं, पोल्स क्या होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है ना, और लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेजेस कैसे बनते हैं, स्फेरिकल मिरर द्वारा इमेज बनने के क्या रूल्स होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं, ठीक है। तो आप अपनी हेडिंग बहुत बढ़िया से डाल लीजिए, सम डेफिनेशंस, some definitions related to spherical mirror some definition related to spherical mirror। अच्छा, जैसे पहला आपका है पोल क्या होता है, ठीक है। हमने समझा था मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में हमने देखा था कॉनकेव मिरर कुछ ऐसे बनता है, ये हमारा होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। आउटवर्ड सरफेस क्या होता है, पॉलिश्ड सरफेस होता है, और इनवर्ड सरफेस कैसा होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अब यहाँ पे ये पूरा जो सरफेस है इधर वाला, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, ठीक है। अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का इधर वाला जैसे ये है, ये पूरा सरफेस आपका क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो इसका अपना एक मिड पॉइंट होगा, इसका अपना एक क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, और उसी मिड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल, ठीक है। आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। बात क्लियर हुई। सेकेंड क्या होता है, ये हो जाता है आपका मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। अब सेकेंड क्या होता है भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या होता है, देखो स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ, डेफिनेशन इसकी थोड़ा सा अच्छी आप देख लीजिएगा, डेफिनेशन लिखे देते हैं, सेंटर ऑफ दैट hollow sphere of which mirror is a part, ठीक है। उस हालो स्फीयर का, जैसे हमने बताया कोई मिरर आप बनाते हो, ये किसी न किसी हालो स्फीयर की, जैसे ये हमने एक मिरर बना लिया, ठीक है, कॉनकेव मिरर बना लिया, ये किसी हालो स्फीयर का ही एक पार्ट है, ठीक। इसको आप पूरा करो तो एक हमको क्या मिल जाएगा, हालो स्फीयर मिल जाएगा, ठीक है। तो हालो स्फीयर है तो इसका अपना एक क्या होगा, सेंटर होगा। हालो स्फीयर का क्या होता है, सेंटर होता है, इसका अपना एक क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। और उसी सेंटर को इस कॉनकेव मिरर का क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ दैट हालो स्फीयर, इस हालो स्फीयर के सेंटर को इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सेंटर ऑफ दैट हालो स्फीयर ऑफ व्हिच गिवन मिरर इज अ पार्ट। जो आपका दिया गया मिरर है, जिस स्फीयर का भाग है, उस स्फीयर के पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे ये आपका पूरा है, ये आपका क्या है, एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है। हमने इसको क्या कर दिया, एक मिरर बना लिया। अब ये मिरर क्या था, एक स्फीयर का पार्ट था, तो उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही सेंटर इस मिरर का हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक बार और हम आपको समझाएं, ये हमारा मिरर है, ठीक है। कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ये एक हालो स्फीयर का पार्ट रहा होगा, किसका पार्ट रहा होगा, हालो स्फीयर का। अब ये जब हालो स्फीयर है तो स्फीयर का अपना एक सेंटर होगा, इसी सेंटर को मिरर का क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ दैट हालो स्फीयर ऑफ व्हिच
मिरर इज अ पार्ट, ये मिरर जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट है उस हॉलो स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी से। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग आपकी होती है, नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये क्या होता है? देखो ये हमने मान लिया पोल है हमारा, कॉन्केव मिरर है, यहाँ पे क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट आपका कहलाता है, और यहाँ पे एक आपका क्या होना चाहिए? सेंटर होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। अब इस पोल से सेंटर को हम मिला देंगे, पोल से सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं ना। तो आप लिख दो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आई? डिस्टेंस बिटवीन पोल, पोल से कहाँ? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, चलो अब नेक्स्ट हमारा जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस होता है। प्रिंसिपल एक्सिस, ये किस चिड़िया का नाम है भाई? प्रिंसिपल एक्सिस। देखो यहाँ पे आप फिर से एक इमेज बनाओ, कॉन्केव मिरर, मिड पॉइंट पोल होता है, ये हमारा सेंटर है। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है। ठीक है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर भी जा सकती है, डायरेक्शन में भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका कॉन्वेक्स मिरर है तो कुछ ऐसे हो जाएगी, पोल होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एक इमेजिनरी लाइन, इनको पास करते हुए आगे निकल जाए, यही हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन। और ये इमेजिनरी लाइन कहां से पास करनी चाहिए? पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई जो इमेजिनरी लाइन जाती है ना भैया, वही तो हमारा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। आहा, अब आप खुश हो जाते हैं क्योंकि आपको इसमें से आधी डिफिनेशन क्या हो गई? क्लियर हो गई, आपको मजा आ गया है ना? आपको क्या आ गया? मजा आ गया। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब हम लोग समझने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं? पहले इसको मिटाते हैं, आप नोट कर लीजिए इसकी डेफिनेशन। पोल क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? फिफ्थ नंबर की डेफिनेशन, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, देखो इसको आपको थोड़ा सा समझना है। कॉन्केव मिरर बना लो, पोल होता है और यहाँ पे कहीं पे हमारा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पूरी लाइन क्या हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल लाइन आ रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। हम रिपीट कर रहे हैं, आप ध्यान से समझना।
ऐसी लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को कट करती हैं उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो आप इसकी डिफिनेशन क्या लिखोगे, द लाइट रेज which are coming parallel to the principal axis after reflection it intersect a point on principal axis. That point is called प्रिंसिपल फोकस। जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। कैपिटल एफ से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। फिर से हम समझे क्या, ये हमारा होता है कॉन्केव मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल होता है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज आती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, द लाइट रेज विच आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इंटरसेक्ट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद ही प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हैं और उसी पॉइंट को, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। बात समझ में आई क्या, द लाइट रेज विच आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इंटरसेक्ट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस और दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हमारी होनी चाहिए फोकल लेंथ। क्या होनी चाहिए, LENGTH। फोकल लेंथ क्या होता है। अरे गजब, इसमें तो नई नई हेडिंग आपको देखने को मिल रही है ना, मजा आएगा। देखो, पोल और फोकस के बीच की, प्रिंसिपल फोकस को हम लोग फोकस भी कहते हैं, पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को तो फोकल लेंथ कहेंगे ना। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ और फोकल लेंथ स्मॉल एफ। बात तो समझ में आ रही है कि नहीं? तो डिफिनेशन क्या हो जाएगी, डिफिनेशन हो जाएगी टक टक टक, क्या हो जाएगी, द distance between pole and principal focus is called focal length. प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। अब हम सभी का कंबाइंड फिगर बना लेते हैं। सभी का क्या बना लेते हैं, कंबाइंड फिगर। आप डेफिनेशन नोट कर लो तो सभी का हम फिगर बना लेते हैं। ठीक है, मिटाएं क्या, मिटाएं, चलो देखो, पहले हमने क्या समझा, पहले हमने समझा पोल। क्या समझा, पोल। ठीक है, दूसरे पे हमने समझा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सही है क्या, हाँ सही है। तीसरा क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। फोर्थ क्या होता है बताइए आप, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। अरे गजब, एक्सिस। फिफ्थ क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है। प्रिंसिपल फोकस होता है। 6 नंबर क्या होता है भाई, फोकल लेंथ होती है। क्या होती है, फोकल लेंथ, LENGTH। अच्छा, एक हेडिंग और होती है अपर्चर। क्या होती है, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है इसको समझ लो। इसकी डिफिनेशन हो जाती है द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस
इज कॉल्ड अपर्चर। कहने का मतलब क्या है, आपका ये होता है, ठीक है, ये हमारा क्या है, हॉलो स्फीयर है। इससे हम कट करके बनाना चाह रहे हैं, एक क्या बनाना चाह रहे हैं, मिरर बनाना चाह रहे हैं, कॉनकेव मिरर हो गया। अब इसका डायमीटर, ये पूरा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर होता है, ये पूरा पार्ट इतना इतना जो इसका मुंह खुला हुआ है ना, इसी को हम लोग कहते हैं अपर्चर। क्या कहते हैं, अपर्चर। अच्छा, और समझाए। अब इसको अगर हम यहाँ से कट करते हैं तो बताओ इसका अपर्चर छोटा होता है, बड़ा होता है? इसकी तुलना में इसका अपर्चर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अगर इसी हालो स्फीयर को हम यहाँ से कट करते हैं तो अब अपर्चर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर होता है, जो एरिया होता है, उसी को तो हम लोग अपर्चर कहते हैं। तो डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अपर्चर। अब सभी चीजों को हम एक फिगर में बनाते हैं, जो कि आपको नोटबुक में नोट करना है। तो हम बना लेते हैं, कॉनकेव मिरर में ही बनाते हैं, थोड़ा सा साफ सुंदर सुशील फिगर बनाने का प्रयास करते हैं, है ना। अच्छा, ये हमारा क्या होता है, पोल, मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ कहीं भी इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द लाइन ज्वाइनिंग टू द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब इनके बीच की डिस्टेंस, ये हमारा क्या होता है, यही तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए जाने वाली लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अच्छा, फोकल, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। अब अगर कोई लाइन इसके पैरेलल आ रही है, एरो का निशान जरूर बना देना, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को कट करती है उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है, पोल और, ये पोल है, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से। अपर्चर क्या होता है, यहाँ पे M1 और M2, ये जो डायमीटर होता है, यही हमारा क्या कहलाता है, अपर्चर कहलाता है। ये आपका कंप्लीट फिगर बन जाता है, डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। आप इसको तुरंत नोट कर लो। तुझ तक 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 रहे ना, सुन तो रहा, चल तो रहा है ना। चलो, अब हम लोग समझेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अगर सिर्फ और सिर्फ उससे पहले रूल्स समझ लेते हैं ना। स्फेरिकल मिरर में कुछ रूल्स होते हैं भैया, हर एक चीज में तो रूल होना जरूरी है कि अगर आप ये करोगे तो आपकी ये चीजें सही मानी जाएंगी। उसका अपना एक एल्गोरिदम होता है, वही चीज हमको समझना है, ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल। क्या हो जाएगा, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, इमेज बनने के लिए कुछ रूल्स होंगे, और किस मिरर में, बाय स्फेरिकल मिरर। रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो 3-4 रूल होते हैं, हमको समझ लेना है। हम एक तरफ लिखते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ताकि आपको दोनों समझ में आए, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और एक तरफ हम लिख देते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आए, कॉनकेव मिरर हो गया, और इधर हमने क्या ले लिया, कॉन्वेक्स। पहला रूल क्या होता है, पहला रूल ये होता है कि आपको कॉनकेव मिरर बनाना है, तो हमने कॉनकेव मिरर बना लिया। ये हमने क्या बना लिया, कॉनकेव मिरर। मिड पॉइंट में हम बना लेते हैं पोल, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये लाइन हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो ये पहले रूल्स में ये कहते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज हमेशा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और यहाँ पे क्या होता है, फोकस होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के हाथ में फोकस होता है, ठीक है। याद कर लेना, अभी हम सूत्र इसका लिखवाएंगे, फार्मूला लिखवाएंगे ना। तो पहला रूल ये कहता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट रेज आ रही हैं तो वो हमेशा कहाँ से होकर जाएंगी, प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएंगी। अगर लाइट रेज पैरेलल आ रही तो हमेशा कहाँ से पास करेंगी, प्रिंसिपल फोकस से। द लाइट रेज विच आर कमिंग
parallel to the principal axis. After reflection it always goes from the principal focus. ये हमारा क्या होता है, पहला रूल होता है. The light rays which are coming parallel to the principal axis after reflection, reflection के बाद always goes from the principal focus. हमेशा कहाँ से जाती हैं, प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती हैं, या फिर आपको अपीयर होती हैं. always goes from the principal focus or appear to goes from the principal focus. या तो आपको लगता है कि हाँ ये कहाँ से होकर आ रही है, यहाँ पे तो एक्चुअल में आपको लगेगा, लेकिन कॉन्वेक्स का बना है तो कॉन्वेक्स में कुछ ऐसा फिगर बनेगा. ठीक, ये हमारा होता है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ कहीं पोल होता है. अब लाइट रेज ऐसे आ रही है पैरेलल, यहाँ कहीं पे फोकस होगा और इसका डबल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. फोकस के डबल में सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर पैरेलल आ रही है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ठीक है, तो आपको ऐसा अपीयर होगा कि ये कहाँ से होके आ रही है, कहाँ से होके आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से. तो द लाइट रेज विच आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन it goes from the principal focus or appear to goes from the principal focus. यहाँ पे एक्चुअल में जाती है, यहाँ पे आपको अपीयर होता है, यहाँ ये प्रिंसिपल फोकस से होकर आ रही है. ठीक, सेकेंड क्या होता है, तो सेकेंड हम समझे यहाँ पे. ठीक है, चलो ये हमारा होता है, ये हमारा होता है. ठीक, आपकी यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट कर रही होगी, थोड़ा सा हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं अपना. जी हम जाए. ठीक, ये हमारा है, यहाँ पे कहीं पे पोल होता है, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया. सेकेंड पॉइंट ये कहता है भैया कि अच्छा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे क्या होगा, फोकस होगा. यहाँ पे क्या होगा, फोकस होगा. सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि अगर लाइट रेज आपकी फोकस से आ रही है, कहाँ से होके आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन it becomes parallel to the principal axis. अगर लाइट रेज पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएंगी. ठीक है, अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाएंगे. सेकेंड आपका रूल यही कहता है कि द लाइट रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं. यहाँ पर कैसे बनेगा, यहाँ पर कुछ ऐसा फिगर आपका बनेगा. ये हमारा होता है फोकस, यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर लाइट रेज फोकस की ओर आ रही है, किधर आ रही है, फोकस की ओर आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी. फोकस की ओर आ रही थी, आपको ऐसा लग रहा है फोकस की ओर आ रही है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. द लाइट रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती हैं. ठीक है, तो थर्ड हमारा क्या होता है, थर्ड क्या होता है भाई, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बना लेते हैं पहले. देखो थर्ड ऐसे होता है, छोटा सा फिगर बनाते हैं ताकि दिखे बोल रहे. ये हमारा पोल होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और यहाँ कहीं पे क्या होता है, फोकस होता है. ठीक, अब ये कहते हैं इस रूल्स में ये होता है कि अगर लाइट की रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है, पहले पैरेलल आ रही थी, फोकस से जाएगी, फोकस से आ रही पैरेलल हो जाएगी. अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे मिरर के लिए एज अ नॉर्मल बिहेव करेगा. और हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था जो लाइट रेज नॉर्मल पे आती हैं वो नॉर्मल पे ही वापस लौट जाएंगी. तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा. कहने का मतलब अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट रेज को लाते हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही क्या हो जाएंगी, वापस लौट जाएंगी. द लाइट रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या हो जाएंगी, वापस लौट जाएंगी. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस लौट जाएंगी. बात समझ में आई कि नहीं. यहाँ पे कैसा फिगर बनेगा, तो ऐसे बनाओ प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस बनाना हो बना लो. अगर आपको लग रहा है कि लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या हो जाएंगी, वापस लौट जाएंगी. बात समझ में आई कि नहीं आई. ठीक है, देखें फिगर हमारा दिख रहा है कि नहीं कैमरे में. हाँ, बहुत बढ़िया दिख रहा है. चलो, अच्छा फोर्थ ला क्या होता है. ठीक है, फोर्थ ला पहला
पैरेलल आ रही है फोकस पे जाएंगी, फोकस से आ रही है पैरेलल हो जाएंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होके जाएंगे। ठीक है, तो फोर्थ हम समझ लेते हैं। यहाँ पे फोर्थ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर में ये पोल होता है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर लाइट की रेज पोल पे आती हैं, कहाँ से, पोल पे आ रही हैं, तुमको पता है एंगल आई होगा, और आई तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, और आई और आर आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर लाइट की रेज पोल पे स्ट्राइक कर रहे हैं, जितने एंगल पे आएंगी उतने ही एंगल पे क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। हमारा फोर्थ लॉ होता है, जितने एंगल पे आएगी उतने ही एंगल पे क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो चारों रूल्स आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। ठीक, अब हम लोग समझ लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ये तो था स्फेरिकल मिरर द्वारा जो रूल्स थे इमेज बनाने की, हाँ ऐसे करोगे तभी आपका फिगर सही माना जाएगा। अब हम कॉनकेव मिरर द्वारा कैसे इमेजेस बनते हैं, कॉन्वेक्स मिरर द्वारा कैसे इमेजेस बनते हैं, वो सभी चीजों को बहुत सुंदर तरीके से समझने वाले हैं, है ना। तो हेडिंग लगी आपने खूबसूरत सी, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक, चलो देखो 6 तरीके से इमेजेस होते हैं। हम डिफरेंट प्लेसेस पे रखेंगे अपना ऑब्जेक्ट और देखेंगे उनकी इमेजेस कहाँ बनेगी। ठीक, तो पहला होता है, हम लेट कर ले रहे हैं, सपोज कर ले रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, कहाँ पे है, इंफिनिटी पे है। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इंफिनिटी पे है। अच्छा, तो आप कॉनकेव मिरर पढ़ रहे हो तो कॉनकेव मिरर का फिगर बना लो। ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर का हो गया फिगर। यहाँ पे कहीं पे होता है पोल। अब हम बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे होगा फोकस। ठीक है, अब यहाँ कहीं पे, अच्छा अगर आपका ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, यहाँ कहीं पे है, तो इन्फिनिटी पे जो लाइट की रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। और अभी हमने पहले रूल में पढ़ा था कि अगर लाइट की रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से होकर जाएंगी, प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएंगी। कहाँ से होके जाएंगी, फोकस होके जाएंगी। और जहाँ पे दोनों लाइट रेज कट करती हैं वहीं पे आपका इमेज बन जाएगा। तो कहाँ पे कट कर रही हैं दोनों लाइट रेज, कहाँ पे, फोकस पे कट कर रही हैं। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस बनेगा, बहुत छोटा पॉइंट साइज बनेगा, बहुत छोटा इमेज बनेगा। बात समझ में आई कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो लाइट रेज पैरेलल आएंगी, और जो लाइट रेज पैरेलल आती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होके जाती हैं, फोकस होके जाती हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि इसका कंक्लूजन क्या निकला, इमेज इज फॉर्म। अब इमेज कहाँ बनेगी वही चीज हमको बताना होता है। इमेज इज फॉर्म्ड एट, इमेज इज फॉर्म्ड एट, कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बन रहा है। अब कैसा बन रहा है, देखो भैया जब एक्चुअल में लाइट रेज कट करती है तो रियल इमेज बनता है। तो इमेज हमारा हो जाएगा रियल, और रियल बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा इमेज बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड क्या होता है, थर्ड बताना होता है इसके पहले कहाँ पे बनता है, दूसरा ये बताना होता है कि सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। ठीक है, रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा। रियल बनेगा तो हमेशा इन्वर्टेड, उल्टा इमेज, आपका ऑब्जेक्ट ऐसे है तो उसका इमेज उल्टा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। तीसरा ये बताना होता है छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, तो बहुत छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट आपका बहुत बड़ा होगा, इन्फिनिटी पे रहेगा तो उसका इमेज बहुत छोटा बनेगा। वेरी डिमिनिश्ड, वेरी डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बनेगा, वेरी डिमिनिश्ड, वेरी वेरी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ये भी आप लिख सकते हो। तब आपका इमेज जब इन्फिनिटी पे था। सेकेंड आप लिखते हो, अब इमेज हमारा इन्फिनिटी और सेंटर, अब आप इमेज थोड़ा सा किस खाते हो, इमेज हमारा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो जाए यहाँ कहीं पे, तो आप लिखते हो ऑब्जेक्ट एट,
ऑब्जेक्ट बिटवीन। अब ऑब्जेक्ट कहाँ हो जाए, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो जाए, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इसी को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर अगर आपका ऑब्जेक्ट है तब क्या होगा, तो दो तरीके से आपकी हेडिंग हो सकती है। तो हम कॉन्केव मिरर बनाते हैं, ये हमारा हो जाता है क्या, कॉन्केव मिरर। यहाँ कहीं पे पोल होगा, ये हमारा होता है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाते हैं, यहाँ पे हम बनाएंगे प्रिंसिपल फोकस। इन्फिनिटी ये होता है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नामकरण कर दो ए बी, ए बी इसका क्या हो गया, नाम हो गया। ठीक, चलो अब यहाँ से पैरेलल रेज आनी है, पैरेलल रेज आएंगी तो कहाँ से होके जाएंगी, फोकस से होके जाएंगी। तो ये रेज जो है रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाती है। दूसरी रेज आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाना है, कहाँ से लाना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाना है। तो जो लाइट की रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लौट जाती है, जहां पे कट करती है वहीं पे हमारा इमेज बन जाता है। तो ए डैश बी डैश इसका क्या हो जाएगा, इमेज। ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। अब फिर से समझो, ए बी ऑब्जेक्ट है जो कि सी के बियॉन्ड में रखा गया है, पैरेलल रेज आ रही है फोकस से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस लौट जाएगी। ठीक है, जहां पे कट करेंगी वहीं पे हमारा क्या बन जाएगा, वहीं पे हमारा इमेज बन जाएगा। अब इमेज कैसा होगा आपको लिखना है, इमेज इज फॉर्म्ड पहला फॉर्म्ड एट कहां पे, सी और एफ के बीच में, फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनता है। ठीक है कि नहीं। देखो आपका यहाँ पे इमेज इधर लाओगे तो ऑब्जेक्ट उधर खिसकेगा, इमेज हमारा कहाँ था, इन्फिनिटी और सी के बीच में था। अब आपका जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में था तो इमेज सी और एफ के बीच में बनेगा। दूसरा होता है कैसा बनेगा, ये बताओ, उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है, उल्टा बन रहा है ना तो रियल बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये रियल रेज कट हो रही है, तो रियल है तो आपका इन्वर्टेड भी होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। उल्टा बन रहा है तो इन्वर्टेड हो जाएगा। थर्ड, ये बताओ छोटा बन रहा है ऑब्जेक्ट से कि बड़ा बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज है, छोटा बन रहा है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट से क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। बात समझ में आई क्या, चलो इसको आप नोट कर लो, कर लिया नोट बेटा, चलो बैठाते हैं इसको। कैमरा चल रहा है कि नहीं भाई, नेक्स्ट हमारा होता है थर्ड वाला। अब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे आ जाए, इन्फिनिटी और सी के बीच में था, अब सी पे आ जाए, ऑब्जेक्ट एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाए, यहाँ कहीं ऐसे, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हमारा होता है फोकस, ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे बनेगा ऐसे, पैरेलल है तो प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी। अब यहाँ पे दूसरी लाइट की रेज यहाँ पे लाओगे फोकस से, कहाँ पे लाएंगे हम लोग, फोकस से लाएंगे। और जब फोकस से लाइट की रेज आती हैं तो वो पैरेलल हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। और जहाँ पे कट करेंगी वहीं पे हमारा क्या बन जाता है, वहीं पे हमारा बन जाता है इमेज। ठीक है, तो कहाँ पे इमेज बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन जाए। बताओ ये साइज में इक्वल दिख रहा है, हाँ इक्वल दिख रहा है, तो आपको लिख देना है इमेज इज फॉर्म्ड पहला एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है। रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बन रहा है ना, एक्चुअल में रेज कट कर रही है,
रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से छोटा है कि बराबर है, बराबर है तो लिख सकते हो इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही बड़ा हमारा इमेज बन रहा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इमेज बन जाएगा। अब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में हो जाए, ठीक। फोर्थ, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट खिसक के यहाँ पे आएगा तो इमेज खिसक के बाहर बन जाएगा। आप बताओ इमेज कहाँ बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज इधर बन जाएगा, बियॉन्ड सी, इन्फिनिटी और सी के बीच में बनेगा, है ना। ऑब्जेक्ट इधर लाओगे तो इमेज इधर जाएगा, ये चीज आप याद रख लेना। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच ऑब्जेक्ट हो तो कुछ ये चीजें होंगी, ऐसे हमारा फिगर बनेगा, ठीक है। पोल होता है, ये हम बना देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। यहाँ कहीं पे फोकस, सी और एफ के बीच में आप लिखते हो ऑब्जेक्ट। पैरेलल आएंगी, जब पैरेलल आएंगी लाइट रेज तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस चली जाएंगी। अब दूसरी लाइट की रेज आपको फोकस से लेकर आना है, कहाँ से लेकर आना है, फोकस से। जब लाइट की रेज फोकस से आएंगी तो पैरेलल हो जाएंगी, क्या हो जाएंगे, पैरेलल। और जहाँ पे कट करेंगी वहीं पे हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ए बी ऑब्जेक्ट है तो ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, इमेज। यहाँ पे भी आप लिख लो ए बी ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश आपका क्या हो जाएगा, इमेज, ठीक। कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी और सी के बीच में बन रहा है, या फिर बियॉन्ड सी कर सकते हो। तो इमेज इज फाउंड, इमेज इज फाउंड, पहला बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी के बाहर बन रहा है। और उल्टा बन रहा है, रियल बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। चलो बहुत बढ़िया। थर्ड हम लोग समझते हैं, ये बताओ बड़ा बन रहा है ऑब्जेक्ट से कि छोटा, बड़ा बन रहा है ना। तो आप लिख देते हो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की साइज फिर क्या है, बड़ा है। तो जब हमारा इमेज ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है तो इमेज सी के बाहर बनता है, इन्फिनिटी और सी के बीच में बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। कॉनकेव में 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, लास्ट वाले केस में वर्चुअल बनेगा, ठीक। इसको हम मिटा रहे हैं, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनता है। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, सी और एफ के बीच में तो हो चुका, अब आपका ऑब्जेक्ट एफ पे आएगा, इमेज कहाँ बन जाएगा, इमेज इधर आके मतलब इन्फिनिटी बन जाएगा। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, है ना। तो हम बनाते हैं, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, फिफ्थ कंडीशन इसकी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल फोकस, ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल फोकस। पोल हो गया, ठीक। ये हमारा होता है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस, और फोकस पे ही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये लाइट रेज आ रही पैरेलल आएंगी तो फोकस से होके जाएंगी, कहाँ से होके जाएंगी, फोकस से होके जाएंगी, ठीक है। और दूसरी लाइट रेज आप यहाँ से निकाल दो। अब हमको पता है जितने एंगल पे आएंगी उतने ही एंगल पे क्या हो जाएंगी, वापस लौट जाएंगी जितने। और ये आप इनको आगे बढ़ाते जाओगे, आगे बढ़ाते जाओगे, मिलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं। तो हम ये मान लेंगे ये जाके कहीं इन्फिनिटी पे मिल जाएंगी, तो ठीक है। इमेज कहाँ बनेगा, इमेज इज फाउंड, फाउंड पहला एट इन्फिनिटी, हम सपोज कर लेंगे इमेज हमारा कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। दूसरा रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा ही तो बनेगा ना, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बन जाएगा। तीसरा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज जाके बहुत बड़ा बनेगा, वेरी वेरी लार्जर, वेरी वेरी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट।
वेरी वेरी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है, जिसका ए डैश बी डैश इमेज बहुत बड़ा जाके बनेगा। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, एफ और पी के बीच में, फोकस और पोल के बीच में होना चाहिए। अब इमेज कहाँ बनेगा, ये चीज हमको समझना है। जो लास्ट कंडीशन है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। अगर प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है। अब क्या होगा, अब सुनो क्या होगा। यहाँ पे आपको बनाना है कॉन्केव मिरर, क्योंकि हम कॉन्केव मिरर ही पढ़ रहे हैं। ये हमारा होता है पोल, ठीक है। यहाँ कहीं पे है फोकस, यहाँ कहीं पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस के बगल में होता है। अब एफ और पी के बीच हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, कहाँ से होके जाएंगे, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएंगे, ठीक है कि नहीं। अब जो दूसरा रे है वो कुछ यहाँ से आएगा, दूसरी लाइट की रेज आपकी यहाँ से आएंगी, ठीक है, यहाँ से, और ये रिफ्लेक्ट कर देंगे। ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से होके आ रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकल जाएगी। अब इनको बढ़ाओगे आप, ठीक है, तो ये मिलेगी नहीं, क्योंकि ये डाइवर्जिंग रेज है। जैसे जैसे दूर जाएंगी वैसे वैसे आपस में फैलती जाएंगी। इधर बढ़ाओगे तो ये इधर और ये इधर, ये इधर और ये इधर, मतलब ये दूर होती जाएंगी, इधर तो मिलेंगे नहीं। अब इनको हम पीछे बढ़ा के देख लेते हैं। इनको हम पीछे बढ़ाएंगे, इसको भी पीछे बढ़ाओ, तो यहाँ पे पीछे बढ़ाने पे जाके यहाँ कहीं पे मिल जा रही है, तो यहाँ कहीं पे मिल जाएंगी, तो यहाँ पर आपका इमेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इमेज। ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश हमारा क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो इमेज इज फॉर्म। पहला देखो, जब आपका फोकस और पोल के बीच ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है। इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे आपका इमेज बनेगा। अब ये रियल एंड इन्वर्टेड उल्टा बन रहा है क्या, नहीं, और ये रियल में रेज नहीं है, ये वर्चुअल रेज है, ठीक। डार्क डार्क में वर्चुअल होती हैं, अगर आपकी डार्क में होती हैं तो रियल होती है। ये वर्चुअल रेज है, तो वर्चुअल बनेगा मतलब आभासी बनेगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ पीछे जाके इमेज बनेगा। और वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी बन रही है, उल्टी नहीं बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड क्या होता है, साइज लिखना होता है, तो ये साइज में बड़ी है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो आपको ये कंडीशन याद रख लेनी है कि सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है कॉन्केव मिरर में। वो कंडीशन क्या है, जब फोकस और पोल के बीच में हमारा इमेज होना चाहिए। पैरेलल रेज आएंगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आएंगी। जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी, ठीक है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जैसे यहाँ पे है ये लाइट रेज जा रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आई और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस मिल जाएगी। अब इधर जाके डाइवर्ज होती जाएंगी, दूर होती जाएंगी। इनको हम पीछे बढ़ाएंगे तो पीछे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। तो हम मान लेंगे कि हमारा इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है, वर्चुअल इरेक्ट बन रहा है, सीधा बन रहा है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये कॉन्केव मिरर द्वारा इमेज बनने के कुछ कंडीशंस होती हैं। अब हम कॉन्वेक्स द्वारा समझ लेते हैं, इसको आप नोट कर लो, फिर हम कॉन्वेक्स मिरर का समझें। बेटा चलो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। पहला होता है ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, इन्फिनिटी। कॉन्वेक्स मिरर बनाना है, कॉन्वेक्स मिरर बनाओ, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इधर कहीं पे हमारा होगा, इधर कहीं पे होगा फोकस, क्योंकि स्फीयर इधर है ना, जिधर स्फीयर बनेगा उधर ही आपका फोकस होगा, उधर ही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इधर नहीं होगा। स्फीयर आपका ऐसे बनेगा, तो यहाँ कहीं पे हमारा हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। पैरेलल आएंगी, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है तो पैरेलल रेज आएंगी, पैरेलल आएंगी तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट तो होंगी। आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ से आ रही हैं, आपको ऐसा लगेगा ये फोकस से आ रही है। तो जहाँ पे रेज कट होती है वहीं पे क्या बन जाता है, वहीं पे हमारा इमेज बन जाता है, वहीं पे हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, ठीक। कहाँ पे कट हो रही है, फोकस पे, तो आपको लिख देना है इमेज इज फॉर्म्ड
एट फोकस, प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बनेगा। दूसरा, ठीक है, रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, डार्क में है तो वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। थर्ड क्या होता है भाई, थर्ड होता है कि साइज कैसी होगी, वेरी डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बनेगा, वेरी डिमिनिश्ड। ये चीज तो हमको समझ में आ गई। अगर आपका ऑब्जेक्ट, अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, क्या सारी चीजें वैसे ही लिखनी पड़ेगी, नहीं। अब आपका ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं पे भी हो, इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं पे भी हो, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट में हेडिंग लिखनी है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, when object is between, when object placed between infinity and pole, between anywhere, सर जी क्या लिख रहे हो आप, when object placed between anywhere infinity and pole, पोल और इन्फिनिटी के बीच कहीं पे भी रख दे, सेंटर या कहीं पे भी आप रख दो, तब इमेज बनेगा। आपको समझना है, कॉन्वेक्स मिरर का पढ़ रहे हैं तो कॉन्वेक्स मिरर बना लो। ये हमारा होता है साफ सुंदर सा फिगर कॉन्वेक्स मिरर का। यहाँ पे पोल होगा, यहाँ कहीं पे इन्फिनिटी होगा, कहीं पे भी रख दे, यहाँ रख देते हैं। ये हमारा फोकस होता है और ये हमारा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। पैरेलल रेज आएंगी, ठीक है, ऐसे कट जाएंगे, ऐसा लगेगा ये फोकस से होके आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी रेज आपको ले जाना है कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएंगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाएंगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फिर वापस लौट आएंगे। जहां पे कट करेंगी वहीं पे बन जाएगा इमेज। यहाँ पे पोल और फोकस के बीच कट कर रही है, दिख रहा है कि नहीं, पोल और फोकस के बीच कट कर रहे हैं तो यहाँ पे इमेज बन जाएगा। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस। दूसरा क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरा क्या होता है, साइज में छोटी लग रही है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो था यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे रख दें, थोड़ा सा और अंदर रखें तब क्या होगा, ठीक है। तो इस फिगर को बनाते हैं, यहाँ पे इसको हटा रहे हैं। अब इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखना चाहें तब देखते हैं क्या यही बनेगा, कहीं पे भी रखा हो इमेज आपका ऐसे ही फॉर्म होगा। यहाँ पे रखते हैं, पैरेलल आ रही है, कहाँ से होके जाएंगे, पैरेलल आ रही है तो फोकस से होके जाएंगे, ठीक है। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस लौट आएगी। जहां पे कट कर रही है वहीं पे हमारा क्या बन जाएगा, वहीं पे हमारा इमेज बन जाएगा। तो बिटवीन पी और एफ इमेज बन रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो कहीं पे भी कॉन्वेक्स मिरर में इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट रख दो, ये कंडीशन में ही इमेज बनेगी। आपको समझ में आया क्या, ठीक, आप सारी चीजें नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, आप इनका प्रैक्टिस कर लेना। डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है, आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा डायग्राम बना करके, तब आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखोगे, इमेज कहाँ बनेगा, वो सारी चीजें आपको तैयार करना पड़ेगा। बस आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग समझेंगे मिरर फार्मूला क्या होता है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो न्यूमेरिकल के लिए समझ लो रामबाण है, वो है इमेज फॉर्मेशन। बहुत यूनिक मेथड से हम लोग इमेज फॉर्मेशन समझने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।